इन्हें समझने के लिए पहले आपको, जैसे मैंने XRD बताया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी बताया है, उसका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि लिक्विड के केस में वो कैसे हमें रिजल्ट देता है, सॉलिड में कैसे देता है और गैस में कैसे देता है। आपने वीडियोस को देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है उन वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जो डिफरेंस में 2 या 3 पॉइंट्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें समझने के लिए पहले आपको, जैसे मैंने XRD बताया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी बताया है, उसका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि लिक्विड के केस में वो कैसे हमें रिजल्ट देता है, सॉलिड में कैसे देता है और गैस में कैसे देता है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें। अगर आपने वीडियोस को देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है उन वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज मैंने इसको पहले ही लिख लिया क्योंकि इतना टफ है नहीं, पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बता चुका हूं, बस हमें उसको याद करना है। कई बार एग्जाम में 2 नंबर में ये जो है टॉपिक पूछ लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है सॉलिड के केस में क्या है हमारा, देयर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैव वेल डिफाइंड मैक्सिमा। अब यहाँ पे जिसने XRD नहीं पढ़ा है उसको मैक्सिमा का नहीं पता होगा। तो बेसिकली सॉलिड के केस में क्या था, जब XRD उसके ऊपर डाला गया था तो एक रेगुलर मैक्सिमा हमें प्राप्त होता है, जो शो कर रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं। तो यहां से क्या होगा, देयर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैव वेल डिफाइंड मैक्सिमा। जबकि लिक्विड के केस में क्या था, सेंटर पे हमें मैक्सिमा प्राप्त हुआ था, 1 या 2 मैक्सिमा। उसके बाद जैसे जैसे हम एज की तरफ गए थे, जो मैक्सिमम था वो बिल्कुल डैम्प आउट हो गया था, बिल्कुल गिर गया था, खत्म हो गया था, जो शो कर रहा था कि उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है ओनली 1 or 2 वेल डिफाइंड मैक्सिमा विच डैम्प आउट विद डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वो मैक्सिमा डैम्प आउट होता गया। और लास्ट है गैसेस के केस में, तो देयर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा, क्योंकि पार्टिकल्स में कोई ऑर्डर है ही नहीं। दूसरा, अब सॉलिड के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर मतलब दैट इज दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर SRO एंड वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपको सेंटर का एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर पता चल गया, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का पता चल गया, तो अगर आप उसको रिपीट करते चलोगे तो हर एक जगह पर आपको वही ऑर्डर मिलता है सॉलिड के केस में, जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो इस केस में हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, केवल एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बट देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हो सकता है कहीं पे ऑर्डर सेम आ जाए, लेकिन चांसेस क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कभी भी नहीं होगा, मतलब अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होगी। जबकि गैस के केस में क्या है, देयर इज चाउस ऑफ मॉलिक्यूल, चाउस मतलब बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कोई ऑर्डर ही नहीं है, देयर इज नाइदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर नॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट। थर्ड आता हमारा, दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे भी हमें पता है सॉलिड के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हेंस पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, हेंस हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, वो मूव नहीं कर सकते, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट दे कांट मूव, जिस वजह से उनकी जो डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम हो जाता है। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग से वीक होते हैं, सॉलिड से वीक होते हैं और गैस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन सॉलिड्स बट सफिशिएंट टू होल्ड देम टुगेदर, कि सॉलिड से वीक होते हैं लेकिन इतने हैं कि वो पार्टिकल्स को बांधे रखें एक दूसरे के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाइंड कर लें। दिस शो फ्लूइडिटी, जिस कारण से वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। हेंस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर तो जो गैस के अंदर होते हैं वो सबसे वीकेस्ट है, तो मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, हेंस नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर हैव डेफिनेट शेप। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम को पता होता है फर्स्ट वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट। फर्स्ट वाला क्या हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ना तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना ही रोटेशनल मोशन होगा, हो सकता है तो बट दे हैव वाइब्रेटरी मोशन, मतलब केवल अपनी मीन पोजीशन पे वो
ऑसिलेट कर सकते हैं, दे कांट मूव। क्लियर है? जबकि लिक्विड के केस में क्या, देयर मॉलिक्यूल्स हैव ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, इसी वजह से उनकी शेप डेफिनेट नहीं है। जबकि देयर मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पे स्मॉलर होगा, यहाँ पे ये तीनों रोटेशन बहुत ज्यादा होंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हैं, कांट मूव। जबकि डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होगी, गैस से ज्यादा होगी, और गैसेज है लोवेस्ट डेंसिटी। यहाँ पे हाई लिख दिया भाई, यहाँ पे क्या आएगा, लोवेस्ट डेंसिटी। क्लियर है? तो आज का ये छोटा सा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेकर के आएंगे आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट को। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट को भी इनसे फायदा मिल सके। थैंक यू।